नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 20वां दौरा होगा। योगी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही स्मार्ट सिटी की परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस आक्रामक नजर आई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर निशाना साधा। तीसरी बड़ी खबर, प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ। यह विवाद महतारी वंदन योजना से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस के विधायक इस मामले पर इतने नाराज हुए कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश भर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में भाजपा और ईडी का पुतला दहन करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 20वां दौरा होगा। योगी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही स्मार्ट सिटी की परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। मंडलीय समीक्षा बैठक में भी सीएम वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झांसी के पहले स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया है। आज झांसी में इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे यहाँ अंतरिक्ष संग्रहालय देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हम यहाँ अंतरिक्ष के सभी रहस्यों को जान सकते हैं। यह योजना झांसी के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिली है। इस संग्रहालय ने शुभारंभ के बाद 30 लाख रुपए से अधिक रुपए कमाए हैं। पहले स्मार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल स्मार्ट हॉस्पिटल है। कैसे पीपीपी मोड में भी हॉस्पिटल बन सकते हैं, बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बन सकता है, 50 बेडेड आईसीयू का निर्माण हो सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल पर एक जगह पे कंसल्टेंट बैठ करके कई जगहों पर कंसल्टेशन की सुविधा दे सकता है। टेली कंसल्टेशन की सुविधा हब एंड स्पोक मॉडल पर भी हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं। झांसी में आज इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये अंतरिक्ष म्यूजियम है। अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे हम लोग जान सकते हैं, जो अब तक हमारे लिए अबुझ पहेली थी, आज उसे देखने का एक अवसर हमें यहां प्राप्त हुआ। और झांसी के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी यह योजना मिली है। और मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने वर्चुअली स्काई म्यूजियम का शुभारंभ किया था और मुझे अच्छा लगा कि शुभारंभ होने के बाद इसने 30 लाख रुपए से अधिक पैसा भी कमाया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी सौगातें झांसी वासियों को दी है। वहीं आपको बता दें कि स्मार्ट पैथोलॉजी सेंटर सीएम योगी पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें कि झांसी में इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ। इसके लिए झांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, यह है सीएम ने कहा है। मुझे यहाँ अंतरिक्ष संग्रहालय देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। हम यहाँ अंतरिक्ष के सभी रहस्यों को जान सकते हैं। साथ ही झांसी के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिली है। इस संग्रहालय ने शुभारंभ के बाद 30 लाख रुपए से अधिक रुपए कमाए हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से अनूप मिश्रा जुड़ गए। अनूप, सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी का दौरा किया है, कौन कौन सी बड़ी सौगातें दी है झांसी वालों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा विकास कार्यों को लगातार गति दी जा रही है। चूंकि 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे संगठन लगातार जो है चुनावी मोड में रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार, आपको बता दें कि जो दौरे हो रहे हैं उसमें विकास कार्यों के साथ साथ में संगठनात्मक
मजबूती भी दी जा रही है। उसी में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने का 20वां दौरा झांसी का रहा। में योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ स्मार्ट सिटी की परियोजना का उद्घाटन भी किया। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मंडलीय समीक्षा में बैठक की और बैठक के साथ साथ सीएम ने वर्चुअल रूप से शामिल होकर बैठक में जो है कई समीक्षाएं की, विकास की समीक्षाएं की, साथ साथ जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें वो कहाँ तक पहुंचे हैं, इसके साथ साथ उनमें क्या क्या समस्याएं रही, इसको भी उन्होंने देखा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के पहले स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। इस झांसी में इसका शुभारंभ हुआ, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। इसके लिए उन्होंने झांसी के जो निवासी है उनको बहुत बहुत बधाइयां दी। इसके साथ साथ अंतरिक्ष संग्रहालय को भी देखने का एक लोगों को अवसर प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो अंतरिक्ष संग्रहालय बनाया गया है उसको देखने का लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है। साथ साथ में उनके रहस्यों को जानने का भी यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि इस संग्रहालय के शुभारंभ के लिए 30 लाख रुपए भी जो है अधिक कमाए हैं संग्रहालय में जो लोग आते हैं, लोग जो देखते हैं। तो साथ साथ ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम रहा, दौरा रहा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण रहा। विकास कार्य के साथ साथ में जो है समीक्षा बैठक हुई, साथ साथ जो स्मार्ट सिटी का उद्घाटन, स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन हुआ, स्मार्ट सिटी का उद्घाटन हुआ। साथ साथ में आपको बता दें संग्रहालय का जो है को उन्होंने देखा, जो संग्रहालय बना हुआ था उसको उन्होंने देखा, उसका निरीक्षण किया। साथ साथ में ये भी पता चला कि शुभारंभ में जो इसका शुभारंभ हुआ था, इसके बाद से अब तक उसने 30 लाख रुपए कमाए हैं। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो उत्तर प्रदेश के विकास का जो विजन है, साथ साथ जो विपक्ष के आरोपों का भी कहीं न कहीं इससे खंडन मिलता है कि विकास नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं हो रहे हैं, तो उसका भी जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा बैठक की। साथ साथ में कई सारी जो है झांसी वालों को बहुत सारी सौगातें भी दी। जी, 1043 युवाओं को भी रोजगार और चेक दिया गया है, साथ ही युवा उद्यमी भी इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए ये युवा उद्यमी के रूप में चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक विजन है कि उनको ज्यादातर लोगों को रोजगार देना है और रोजगार के अवसर पे रोजगार को लेकर के ही जब विपक्ष लगातार सरकार पर जवाब कर देता है, सवाल उठाता है, तो उसी का जवाब के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार युवाओं को जो है रोजगार दिया जा रहा है और उसके अंतर्गत भी ये कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों को जो है इसमें रोजगार दिया गया है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा और महत्वपूर्ण जो है जो ये कार्यक्रम रहा, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को रोजगार ले दिया, साथ साथ में जो है सौगातें दी। ऐसे बहुत सारे जो फायदे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जनता को लगातार मिल रहे हैं। जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा झांसी को एक नई दिशा भी दी जा रही है, जिस तरीके से नई घोषणाएं की जा रही है झांसी के अंदर, साथ ही स्मार्ट पैथोलॉजी सेंटर हो या अंतरिक्ष संग्रहालय हो और अन्य कई योजनाओं उसको लेकर भी। जी बिल्कुल, देखिए झांसी को आपको बता दें कि जो हॉस्पिटल के रूप में दिया है, साथ साथ में स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन दिया है, एक का किया है, स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो चूंकि झांसी मैं कह सकता हूं कि बुंदेलखंड का एक ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है जहां पर ये अभी तक जो है विकास से महरूम था। तो लगातार जो पश्चिम में जो झांसी बुंदेलखंड जो एरिया आता है उसको टारगेट करके ये कह सकते हैं कि झांसी के जो अगल बगल के जिले हैं उसका भी इसको फायदा मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के साथ साथ में स्मार्ट जो हॉस्पिटल अस्पताल है उसका उद्घाटन पे वहां पे लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लाखों लोग जो इलाज के लिए लखनऊ आते हैं या अन्यत्र कहीं जाते हैं तो उनको भी एक फायदा नजर आएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का कह सकते हैं कि हॉस्पिटल का उद्घाटन होने के साथ साथ जो क्षेत्रीय लोग को फायदे के साथ साथ में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो गए हो, चाहे मेडिकल स्टोर के रूप में हो, चाहे वो नौकरियों के रूप में हो, चाहे वहाँ पे रेस्टोरेंट होटल के रूप में है, तो वो भी वहाँ पे विकसित होते हैं। क्योंकि जब कोई एक संस्थान खुलता है तो संस्थान के इर्द गिर्द बहुत सारे क्रियाकलाप चलते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्षेत्रीय विकास है, जो आपको बता दें कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का जो उनका एक सपना है वो भी पूरा कर रहे हैं, साथ साथ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं और जो मंडल पे और जिले पे लोग लखनऊ में बोझ बढ़ता है, एक साथ लोग आते हैं, उसको कहीं न कहीं रोकने के लिए भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी, झांसी के अंदर कई योजनाओं का उद्घाटन किया है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस आक्रामक नजर आई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने टोकरी में सांप और तख्तियां लेकर सांकेतिक तौर पर रोजगार देने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने टोकरी में सांप और रोजगार के नारों के साथ भाजपा सरकार का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी के नाम पर सांप की तरह ढस रही है। ये सरकार सांप की तरह कुंडली मार कर बैठी है और प्रदेश के युवाओं के लिए सांपनाथ बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सांपनाथ की तरह हो गई है जो प्रदेश के युवाओं को डस रही है। प्रदेश के युवाओं को नौकरी के लिए कोई भविष्य नहीं है। इस प्रदेश के अंदर हजारों लोग कोचिंग क्लासों में जा रहे हैं, पीएससी के छात्र धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुननी चाहती सरकार। कई विभाग है, उदाहरण के लिए कृषि विभाग, पुलिस विभाग, एसआई की भर्ती, एनवीडीए, इरिगेशन, शिक्षा में 70,000 शिक्षक कर्मी के पद नहीं भरे गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी उनके भविष्य को, युवा के भविष्य को डस रही है। ये उनके भविष्य को, उनको नहीं चाहती कि उनके परिवार के लोग नौकरी से लगे युवाओं। तो मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तत्काल बैकलॉग की भर्ती, युवाओं की भर्ती के लिए तत्काल पद के लिए ओपन करना चाहिए। नहीं तो हम समझेंगे ये सांपनाथ की तरह हर प्रदेश के युवा को ये भारतीय जनता। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, आज बजट सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। जो विपक्ष है वो सांप लेके पहुंचा और कहा है कि जो भाजपा है वो जो युवा है उनको नौकरी नहीं दे पा रही और साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है सदन के अंदर। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और अपने अलग अलग कारणों से कांग्रेस इस समय चर्चित है। पहले दिन नकाब पहन के जाते हैं कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष, और आज विधानसभा सत्र का जब बजट सत्र का दूसरा दिन था तब सांकेतिक रूप से सांप टोकरी में ले जाकर के और सरकार को सांपनाथ कहा गया। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं और बीजेपी सिर्फ इवेंट करती हुई नजर आ रही है, युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है। कई तरह के जो विभाग हैं उनका जिक्र किया और कई बैकलॉग जो भर्तियां हैं उनका जिक्र किया कि बैकलॉग भर्तियां की जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, लेकिन सिर्फ इवेंटबाजी और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसलिए उन्होंने सांपनाथ की तुलना सरकार से की है। निश्चित रूप से पहला और दूसरा दिन तो हंगामेदार रहा। तीसरा दिन भी कल जब बजट से पेश किया जाएगा उस दिन भी कुछ ना कुछ अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को लेकर सामने आ रही है। जी, विपक्ष ने सरकार को घेरा और कहा है कि इतने कम समय का बजट क्यों रखा गया, आखिर वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए बजट सत्र को ज्यादा लंबा चलाने की मांग कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष कि इसको कम से कम 1 महीने का सत्र रखा जाए, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि जब सवाल करने की बात आती है, जब जनता के मुद्दों की बात आती है रखने की, तो कांग्रेस सड़क में हंगामा करती है, बाहर हंगामा करती है। जो बातें सदन के अंदर रखनी चाहिए वो बातें सदन के अंदर नहीं रख पाती है, उनमें गुटबाजी है। कई तरह के आरोप बीजेपी ने लगाया है कांग्रेस में कि जितने दिन ये विधानसभा का सत्र चलेगा उतना दिन पर्याप्त है और उतने दिन में अपनी बात पूरी करेगी। जो विपक्ष है उनका कहना है कि जो सरकार है वो मुद्दों से भटकाना चाहती है, इसी वजह से जो बजट सत्र है वो इतना कम समय का रखा गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ। यह विवाद महतारी वंदन योजना से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस के विधायक इस मामले पर इतने नाराज हुए कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विपक्ष की ओर से पूछे गए योजना से जुड़े सवालों का जवाब दिया। 3,1971 हितग्राहियों को अब तक एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। उनके बारे में स्थिति ये है कि इन हितग्राहियों को आधार में बैंक खाता लिंक न होना, खाते में किसी तरह की रुकावट होने, आधार कार्ड धारक की मृत्यु होने जैसे सिचुएशन की वजह से भुगतान नहीं हो पाया। लक्ष्मी राजवाड़े का एक जवाब तो ऐसा भी था जिसे सुनकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुस्कुराने लगे। मंत्री का जवाब सुनकर कांग्रेसी विधायक ने सदन छोड़ना बेहतर समझा और सबके साथ बाहर चले गए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का इस बार का जो बजट सत्र है वो काफी हंगामेदार रहा और इसमें महतारी वंदन योजना का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। साथ ही जो विपक्ष है उसने वॉकआउट कर दिया है। वहीं और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन में चर्चा की गई। साथ ही लक्ष्मी राजवाड़े का जो बयान है वो काफी सुर्खियों में है और उसी को लेकर काफी चर्चा भी तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि अब तक की किस्त का भुगतान नहीं किया गया है और उनके बारे में स्थिति यह भी है कि हितग्राहियों को आधार में बैंक खाता लिंक ना होना और खाते में किसी तरह की रुकावट होने और आधार कार्ड धारक की मृत्यु होने जैसे सिचुएशन की वजह से भुगतान नहीं हो पाया। साथ ही इस जवाब को सुनकर और साथ ही अन्य जवाब को सुनकर विष्णुदेव साय और विधायक अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुस्कुराने लगे। वहीं आपको बता दें कि मंत्री का जवाब सुनकर कांग्रेसी विधायक ने सदन छोड़ना बेहतर समझा और सबके सब बाहर चले गए। वहीं आपको बता दें कि जो बजट सत्र है वो काफी हंगामेदार रहा और साथ ही कई मुद्दे सदन के अंदर उठाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। कांग्रेस के विधायक इस मामले पर इतने नाराज हुए कि उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया है और मंत्री राजवाड़े ने भी विपक्ष की ओर से पूछे गए योजना से जुड़े सवालों का जवाब भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक किश्त का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही उनके बारे में स्थिति ये है कि इन हितग्राहियों को आधार में बैंक है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए। प्रवीण, छत्तीसगढ़ का जो बजट सत्र है वो काफी हंगामेदार रहा और साथ ही महतारी वंदन योजना का मुद्दा इतना गरमाया हुआ क्यों है? छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार रहा। वहीं आपको बता दें कि महतारी वंदन पर कांग्रेसी विधायक भड़क गए हैं और उन्होंने मंत्री राजवाड़े का जवाब सुनकर मुस्कुराए सीएम विष्णुदेव साय। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए हैं। प्रवीण, जो छत्तीसगढ़ का बजट सत्र है वो काफी हंगामेदार रहा, साथ ही महतारी वंदन योजना का मुद्दा इतना गरमाया हुआ क्यों है? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 11वें दिन है और कहीं न कहीं आज भी सदन के अंदर हंगामेदार रहा कार्यवाही। आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नोत्तरी शुरू हुई, उसके बाद लगातार जिस तरीके से हंगामेदार सदन होते हुए नजर आए। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक विक्रम मंडावी है वो कहीं न कहीं इस सदन के अंदर महतारी वंदन योजना को लेकर सवाल लगाए हुए थे। उन्होंने विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से जो है जवाब मांगा था। हालांकि जिस तरीके से अगर हम विक्रम मंडावी की बात करें तो जिस तरीके से विक्रम मंडावी ने जो है लाभार्थी जो हितग्राही है छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं और कुछ ऐसे जो हितग्राही हैं जिनको इसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर जिस तरीके से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जो है वो जानकारी देते हुए कहा कि 3,000 से अधिक जो महिलाएं हैं जो हितग्राही तो हैं लेकिन उन्हें जो है पैसा नहीं दिया जा रहा है। तकनीकी कारणों के वक्त जो है एक महीना की भी राशि उनको नहीं दिया गया। इसको लेकर सदन में जमकर हंगामा होते नजर आए। एक तरफ विपक्ष सवाल खड़े करते नजर आए कि उन क्या महिलाओं को जिस तरीके से 13 किस्त है वो जारी हो गया तो 13 किस्तों को एक साथ उनकी खाते पर जो है जमा कराई जाएगी और क्या उनको बोनस दिया जाएगा। ये तमाम मुद्दों को लेकर जमकर गहमा-गहमी की स्थिति जो है सदन के अंदर जो है देखने को मिला। साथ ही साथ इस पर जवाब मंत्री ने दिया तो इस जवाब से जो संतुष्ट नहीं हुए विधायकों ने जो है वो वॉकआउट करते हुए नजर आए। तो ये कहें कि जिस तरीके से आज जो है सदन में महतारी वंदन योजना काफी जो है हंगामेदार रहा। निश्चित तौर पर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो
वो दोनों एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए। विपक्ष की ओर से जिस तरीके से मैं कहूँ तो विक्रम मंडावी हो गया, उमेश पटेल हो गया, ये सभी जो विपक्ष के जो नेता हैं वो सदन के अंदर सत्ता पक्ष के जो विभागीय मंत्री है उसको घेरते हुए नजर आए। जी, और कौन कौन से मुद्दे हैं जो सदन में आज उठाए गए हैं? देखिए तरुणा, अगर हम मुख्यतः आज की बात करें तो जिस तरीके से आज जो है खाद्य विभाग और उद्योग को लेकर जो है बहुत सारे सवाल लगाए हुए थे, जो है सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। उन्होंने जो है आज खाद्य विभाग से संबंधित जो मामले हैं, चाहे वो धान खरीदी का हो, चाहे धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था को हो या फिर बारदाने का हो, ये तमाम मुद्दे को लेकर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल से जवाब मांगते हुए नजर आए। और साथ ही साथ जो लखनलाल देवांगन है, उद्योग वाणिज्य मंत्री हैं, उनके विभाग से भी बहुत सारे सवाल लगे हुए थे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में उद्योग नीति का काम कर रही है, कितने उद्योग जो है छत्तीसगढ़ को मिला है, क्या उद्योग में जिस तरीके से श्रमिकों की मौत का जो मामला है वो लगातार आते रहता है। ये तमाम मुद्दे जो है वो दोनों पक्षों के जो विधायक है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, वो इस सदन के अंदर जो है वो उठाते हुए नजर आए और इस पर जो है विभागीय मंत्री से जवाब जो है लेते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं आज का ये सदन है, फिलहाल तो सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन मुख्यतः इस दो बिंदु पर जो है चर्चा होते हुए नजर आया। साथ ही साथ प्रवीण साहब हमारे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस प्रदेश भर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में भाजपा और ईडी का पुतला दहन करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की। यह जांच करीब 10 घंटे तक चली। टीम के जाने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि 32 से 33 लाख रुपए और दस्तावेज टीम ले गई है। इस बीच ईडी की कार पर बाहर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प भी हुई है। इस घटना के कुछ घंटे बाद रात 10 बजे सुरक्षा लेकर पुरानी भिलाई थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। इस पर कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुशील उर्फ सन्नी अग्रवाल समेत 25 और लोगों पर शासकीय कार्यों में बाधा डालने, रास्ता रोकने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर हुई है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से प्रवीण मनहर जुड़ गए। प्रवीण, भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने कार्रवाई की और जो ये कार्रवाई लगातार 10 घंटे तक चली है और भूपेश बघेल ने ये भी बोला है कि अगर 32 से 33 लाख मिले तो उनके 150 एकड़ खेत की जमीन है, ये नॉर्मल है। देखिए, निश्चित तौर पे कल जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर जिस तरीके से ईडी के दबीज दी है, देने के बाद से प्रदेश में जो राजनीतिक सियासत है वो तेज होते नजर आए। कल विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष के विधायक हो, चाहे उमेश पटेल हो, तमाम जो बड़े विधायक हैं, जो तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, वो सदन के अंदर जो है हंगामा करते हुए नजर आए, नारेबाजी लगाते हुए नजर आए और जिस तरीके से सदन के अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जो है वो नारे पर धरने पर बैठ गए और नारे लगा हुए नजर आए। इसके बाद जो है सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा और सदन से सभी कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से मैं कहूं कि जो तमाम विधायक थे वो मुख्यमंत्री के निवास पहुंचे, जो भिलाई में स्थित है, विधानसभा थे, सीधे वो तमाम विधायक भिलाई पहुंचे और जो है वो ईडी और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से मैं कहूं तरुणा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर जब लगभग सुबह 7 बजे के आसपास ईडी ने रेड दी है, रेड की और इस घटना के बाद से लगातार जो हलचल है, राजनीति हलचल है, वो तेज हो गया। कल तमाम जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के, वो भूपेश बघेल के घर पहुंच रहे थे और उसके जो कार्यकर्ता हैं लगातार वो जैसे ही खबर सुनी कि भूपेश बघेल के घर ईडी ने रेड किया है, उसके बाद से कार्यकर्ताओं का वहां हुजूम लगना शुरू हो गया था। तमाम तरह के जो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो वो धीरे धीरे पहुंचना स्टार्ट हो गया था। लगभग करीब माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो और उनके बेटे चैतन्य बघेल के साथ साथ अन्य सदस्य हैं, उनसे लगभग 10 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। जिस तरीके से कार्रवाई खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे घर आज ईडी वाले आए थे और ईडी को जो है कुछ पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज मिले हैं, साथ ही साथ लगभग 33 लाख रुपए कैश के तौर पर मिले हैं, जिन्हें अपने जो है कब्जे में जब्ती करते हुए ले गए हैं। लेकिन जैसे ही ईडी के जो अधिकारी है वो भूपेश बघेल के जो भिलाई स्थित निवास है और उसके घर से जब बाहर जा रहे थे कार्रवाई खत्म करके, तब जो है समर्थकों और उनके ईडी के जो अधिकारी हैं उनके बीच झूमाझटकी का जो सिलसिला है वो शुरू होते हुए नजर आया। क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जो है ईडी का जो है वो खिलाफ नारेबाजी करते हुए लगातार
गाड़ी के सामने जो है वो लेटते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी को इस ईडी की कार्रवाई को कहीं ना कहीं जोड़ते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ईडी काम कर रही है। तो तमाम तरह के जो चीजें हैं वो ईडी कार्रवाई के बाद कल होते हुए नजर आया और इस घटना में लगभग लोगों के खिलाफ जो है ईडी एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस पे साफ तौर पर कहा गया है कि जो है कार्य में बाधा डालने का जो आरोप है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उसके खिलाफ जो है एफआईआर करते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पे कहें कि जिस तरीके से कल एक बड़ी छापेमारी कार्रवाई ईडी के द्वारा किया गया, हालांकि उसको जो है लगभग 33 लाख रुपया कैश के तौर पे मिले हैं, लेकिन इस ईडी की कार्रवाई को लेकर जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो वो अपने नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए और कल देर शाम तक यह कार्रवाई चली और आज जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है प्रवीण साहब से आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।